हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी का, और इसका नाम है, चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन के बारे में सारा पढ़ते हैं। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, हाउ डज इट अकर, वेयर डज इट अकर, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, कहाँ उनका यूज़ होता है। तो बेसिकली जो भी रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे वो हम प्लांट्स के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे प्लांट्स में कैसे होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, सो देयर इज़ अनदर टर्म विच इज़ टोटली इन्वॉल्व विद रेस्पिरेशन, वो है ब्रीदिंग। सो हम छोटी क्लास से ही बात करते हैं ब्रीदिंग की और रेस्पिरेशन की। सो बहुत से लोगों को लगता है दैट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर सेम। So first of all, we need to talk about that there is a difference between breathing and respiration. इन दोनों में डिफरेंस है, ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में। क्या डिफरेंस है? जो बेसिक डिफरेंस इनमें है कि ब्रीदिंग जब है, ब्रीदिंग का मतलब क्या है? दैट मीन्स वी आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। हम गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर रहे हैं। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो इसमें हमारी बॉडी फिजिकली इन्वॉल्व्ड है कि हम सांस अंदर ले रहे हैं। व्हेन वी इनहेल तो ऑब्वियसली हमारे लंग्स जो हैं वो उनका कैविटी बढ़ जाता है, थोरैकिक कैविटी बढ़ जाता है, डायफ्राम का पोजीशन चेंज हो जाता है, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स चेंज हो जाते हैं। दैट मीन्स बॉडी फिजिकली इन्वॉल्व्ड है। सो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है ब्रीदिंग। और अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन इज नॉट अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ये एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज अकर्स, यानी कि गैसेस, हम कुछ गैसेस इनहेल करेंगे और फिर उसके एंड प्रोडक्ट में जो गैस निकलेगी वो हम बाहर एक्सहेल करेंगे। जबकि रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता है। रेस्पिरेशन में जो भी फूड है हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है। फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है। सो ऑल्दो फूड के ब्रेकडाउन में हमें इन्हीं गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर ब्रीदिंग नहीं होगी तो रेस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगा। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, दैट ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस वेयर एज रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग में गैसेस एक्सचेंज होता है और रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है। जो भी फूड हमारी बॉडी में गया है, या अगर हम प्लांट्स के रेफरेंस में बात करें तो प्लांट्स की बॉडी में जो फूड बना है, ग्लूकोज, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, उनका क्या होता है? ब्रेकडाउन टू रिलीज एनर्जी। नाउ हम यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी। वी नीड एनर्जी टू डू ऑल दी एक्टिविटीज़। जितनी भी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है उन्हें करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। ठीक है। और एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। ठीक है। दैट मीन्स वी हैव टू हैव फूड। खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। अब फूड से एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है फूड से एनर्जी? क्योंकि जो भी फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। फूड का ऑक्सीडेशन होगा, फूड का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होती है। नाउ ये जो फूड की बात है, तो फूड के बेसिस पर भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो फूड दूसरों से लेते हैं। सो इस बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। नंबर 1 इज ऑटोट्रॉफ्स, अनदर वन इज हेटेरोट्रॉफ्स, एंड देन वी हैव सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट वैसे पैरासाइट्स भी आते हैं इसमें। ऑटोट्रॉफ्स में कौन आती हैं? सारे ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
because green plants have photosynthetic pigment, they have chlorophyll pigment, they can trap the sunlight and in the presence of sunlight they prepare their own food. और उनका जो फूड होता है वो जनरली सुक्रोज होता है, सुक्रोज बाद में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में. सो इनको जो भी एनर्जी मिलेगी वो इनके फूड से मिलेगी जो कि ये खाना खुद बना रही हैं. सो इनको ये एनर्जी पहले किससे मिल रही है? सनलाइट में. ये सनलाइट से आने वाली सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में. हेटेरोट्रॉफ्स में ऐसा नहीं है. हेटेरोट्रॉफ्स जो ऐसे हैं ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड किससे लेते हैं? वो फूड लेते हैं ऑटोट्रॉफ से. दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड. ठीक है, तो हम जो भी खाना खाएंगे वो हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. एंड देन दैट फूड इज ब्रोकन डाउन इन अवर बॉडी टू इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी. सेप्रोफाइट्स में हमारे कौन आते हैं? फंजाई आते हैं. फंजाई जो होते हैं दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करते हैं? डीकम्पोज करेंगे और उसमें से क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी. तो ये डिफरेंट मोड्स हैं जिनसे हमें फूड मिलेगा. सो बेसिकली वी नीड फूड जिसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होके क्या रिलीज होगी? एनर्जी. और एनर्जी की वजह से ही हम सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे. सो यहाँ पे रेस्पिरेशन का टर्म आता है. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? व्हाट डू वी मीन बाय रेस्पिरेशन? तो वी कैन डिफाइन रेस्पिरेशन एज respiration is a process, it is a process in which food में जनरली हम ग्लूकोज या सुक्रोज की बात करते हैं. फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. ये एक प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होगा और क्या रिलीज होगी? एनर्जी. फूड जो है वो हम ग्लूकोज या सुक्रोज की बात कर रहे हैं प्लांट्स में. तो ये जो फूड है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं. इनके सीसी बॉन्ड्स के बीच में एनर्जी ट्रैप्ड होती है. जब ये सीसी बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी. बेसिकली फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. अब ये सारा का सारा ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्योंकि सेल्स में होता है इसीलिए हम रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. वाई? बिकॉज इट अकर्स इन द सेल्स के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है और फिर एनर्जी रिलीज होती है. इसीलिए हम रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. अब वो कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका रेस्पिरेशन होगा? तो जिन सब्सटेंसेस का रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उन्हें हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. सो देयर इज अनदर टर्म, रेस्पिरेटरी substrates. How do we define it? The substances whose oxidation occurs during respiration. रेस्पिरेशन के दौरान जिनका ऑक्सीडेशन होता है उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. तो जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी. इसके अलावा ग्लूकोज तो क्या है? एक शुगर है. क्या खाली सिर्फ शुगर्स ही ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी देते हैं? नो, देयर आर अनदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स एज वेल लाइक प्रोटीन्स, फैट्स. बट एज कंपेयर टू शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन्स में प्रोटीन और फैट से कम एनर्जी मिलती है, लेकिन जो शुगर्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी देते हैं. तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन की वो प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज होगी. अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो एनर्जी निकलेगी, जैसे मैंने बोला फूड का ब्रेकडाउन हुआ, सपोज ग्लूकोज, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, तो क्या सारी एनर्जी एक साथ ही निकल जाती है? हम एनर्जी का क्या करें? ये एनर्जी हमारी बॉडी में कैसे यूज़ होती है? ये जो भी एनर्जी रिलीज होगी हर स्टेप पे उसका यूज़ होगा एटीपी बनाने में. ठीक है. एंड अनदर थिंग दैट नॉट ऑल द एनर्जी इज लिबरेटेड एट वंस. सारी एनर्जी एक साथ लिबरेट नहीं होती है, बल्कि अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में एनर्जी रिलीज होती है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी इज रिलीज्ड इन अ sequence
ऑफ स्मॉल स्टेप्स। हर स्टेप पे थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, और जो भी एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज्ड एनर्जी इज कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, हर स्टेप पे ग्लूकोज का कभी भी ऑक्सीडेशन एक साथ नहीं हो जाता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो बहुत सारे स्टेप्स होंगे, हर स्टेप पे थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसका यूज़ होगा एटीपी को बनाने में, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ होती है, एटीपी की फॉर्म में। सो दैट इज़ वाई एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसीलिए एनर्जी एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हो जाएगी तो वो तो उसी टाइम एटीपी बन गई और तभी ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्या पता हमारे सेल्स को रिक्वायरमेंट तभी नहीं है एनर्जी की, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एटीपी की बॉन्ड्स में स्टोर हो जाएगी। नाउ एटीपी बन गया है बॉडी में, व्हेनेवर एंड वेयरएवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड दीज एटीपी बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन इन ऑर्डर टू रिलीज द एनर्जी। ठीक है, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी एटीपी के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, वहाँ पे एनर्जी का यूज़ होगा और सेल अपना काम कर लेगा। सो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, उसकी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज ग्लाइकोलिसिस। पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। सो सी यू देन।